विनायक दामोदर सावरकर 28 मई 1883 26 फरवरी 1966 अनुयायियों के बीच सम्मानजनक उपसर्ग वीर से जाने जाते थे। एक भारतीय राजनीतिज्ञ, कार्यकर्ता और लेखक थे। उन्होंने 1922 में रत्नागिरी में कैद रहते हुए हिंदुत्व की हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित की। वह हिंदू महासभा में एक प्रमुख व्यक्ति थे। सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए और हिंदुत्व शब्द को लोकप्रिय बनाया, जिसे पहले चंद्रनाथ बसु ने भारत के सार के रूप में एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए गढ़ा था। सावरकर एक नास्तिक थे, लेकिन हिंदू दर्शन के एक व्यावहारिक अभ्यासी थे। उद्धरण वांछित। सावरकर ने हाई स्कूल के छात्र के रूप में अपनी राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत की और पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में ऐसा करना जारी रखा। उन्होंने और उनके भाई ने अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक गुप्त समाज की स्थापना की। जब वे अपनी कानून की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड किंगडम गए तो उन्होंने खुद को इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जोड़ा। उन्होंने क्रांतिकारी माध्यमों से पूर्ण भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने वाली पुस्तकें भी प्रकाशित की। उन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के बारे में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तकों में से एक को ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित कर दिया था। 1910 में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया और क्रांतिकारी समूह इंडिया हाउस के साथ अपने संबंधों के लिए भारत को प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया गया। भारत वापस यात्रा पर सावरकर ने फ्रांस में शरण लेने का प्रयास किया, जबकि जहाज मार्सिले के बंदरगाह में डॉक किया गया था। फ्रांसीसी बंदरगाह अधिकारियों ने हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में उसे वापस ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। भारत लौटने पर सावरकर को कुल 50 साल के कारावास की 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1937 के बाद उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा करना शुरू कर दिया, एक सशक्त वक्ता और लेखक बनकर हिंदू राजनीतिक और सामाजिक एकता की वकालत की। 1938 में वह मुंबई में मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए सावरकर ने भारत के एक हिंदू राष्ट्र के विचार का समर्थन किया। उन्होंने देश को आजाद कराने और भविष्य में देश और हिंदुओं की रक्षा के लिए तभी से हिंदुओं का सैन्यीकरण शुरू किया। सावरकर 1942 के वर्धा सत्र में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा लिए गए निर्णय की खुले तौर पर आलोचना कर रहे थे, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार से कहा गया था, भारत छोड़ो लेकिन अपनी सेनाओं को यहाँ रखो, जिसका उद्देश्य संभावित जापानी के खिलाफ भारत की रक्षा करना था। आक्रमण। सावरकर भारत में ब्रिटेन की किसी भी तरह की मौजूदगी के खिलाफ थे। जुलाई 1942 में, जैसा कि उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाने में अत्यधिक तनाव महसूस किया और उन्हें कुछ आराम की आवश्यकता थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसका समय गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के साथ मेल खाता था। 1948 में सावरकर को महात्मा गांधी की हत्या में सहसाजिशकर्ता के रूप में आरोपित किया गया था, हालांकि उन्हें सबूतों के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया था। 1998 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सत्ता में आने के बाद और फिर 2014 में केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के साथ सावरकर लोकप्रिय प्रवचन में फिर से उभरे।